हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड के उन रिजल्ट्स के बारे में जो हमने आपसे डिस्कस किया था। कब 22 की रात को कि 23 में क्या हो सकता है। 23 अगस्त 2022 के जो रिजल्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए। निफ्टी के अंदर हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो बाजार है वो अगर इस रेंज के अंदर रहता है देन मार्केट कैन बी अ रेंज बाउंड, राइट। और अगर इसके ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ता है तो मार्केट अप ट्रेंड में, और अगर इसके नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो मार्केट जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ सकती है। तो देखिए, ध्यान से नोटिस कीजिए कि आज का बाजार पहले ही गैप डाउन ओपन हुआ रेंज से बाहर की तरफ। जब बाजार रेंज से बाहर की तरफ ओपन होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि मार्केट ने अगर गैप डाउन ले लिया और रेंज को रिस्पेक्ट नहीं किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेंज रिस्पेक्ट होती फिर मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता तो हम उसमें सेलिंग कर सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं हुआ, तो बाजार ने उन लेवल्स को थोड़ा सा हिट किया, बट उस तरीके से, उस लहजे से ट्रेड नहीं बन पाए जिससे हम कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे बाइंग करना मेरे ख्याल से गलत रहेगा, क्योंकि हमारा सेलिंग जोन में जाकर बाइंग करना कुछ परफेक्टली बनता नहीं। यस, अगर यहाँ पर मार्केट में कुछ बाइंग सिचुएशन क्रिएट होती देन वी कैन गो फॉर बाय, बिकॉज हमको पता था कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को छू रही है। आज निफ्टी ने कुछ समय के लिए अपना जो टाइम है वो वेस्ट किया, लेकिन एक बार मार्केट अपनी जैसे ही मार्केट दोबारा से अपनी बिजी जोन में आया, जैसे ही मार्केट अपने एक रेंज बाउंड सिचुएशन की तरफ बढ़ा तो मार्केट ने रेंज बाउंड ना करके मार्केट को एक इंपल्स का रूप दिया। अगेन उसके बाद मार्केट रिवर्स के रूप में डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ा। तो ऐसे में याद रखिएगा, यहां पर भी सेलिंग जोन नहीं बनता, बिकॉज मार्केट ऊपर से मूव करती हुई आ रही है। जब मार्केट निफ्टी में ऑलरेडी एक 100 रुपए का मूव कर चुकी है जो कि अप ट्रेंड का फुली रिवर्स था, तब आपको लो टूटने के बाद लिया गया ट्रेड नुकसान दे सकता है, चाहे वो सेलिंग जोन ही क्यों ना हो। क्योंकि एक इंपल्स के बाद मार्केट का करेक्शन और फिर इंपल्स जो होता है वो ज्यादा मुनाफे वाला हो सकता है। अभी आज मार्केट के अंदर निफ्टी में मार्केट ने लेवल्स को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किया। अदरवाइज आप देखेंगे तो इसके बीच बीच में मार्केट का काफी समय बीता है, 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन आप इसके ऊपर टिकने के बाद मार्केट ने अपनी हायर अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करना शुरू किया, जो कि 17,550 के ऊपर का बाजार बुलिश था, जो कि 17,700 की तरफ बढ़ सकता था। और मार्केट आज काफी हद तक बढ़ने की कोशिश भी करता है, बट वो लास्ट मोमेंट पे उसमें इतना मजे वाला या ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। सो यहाँ पर आज निफ्टी के अंदर वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ पाए जो हमको मार्केट से एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अगर आप कल की वीडियो को देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट एकदम से बेरिश हुई है, एक करेक्शन बाजार में चाहिए ही चाहिए। अगर बाजार एक करेक्शन करता है जो कि उसका राइट वे जो था वो 17,180 के ऊपर बनता था, अगर बाजार 17,180 के ऊपर जाकर करेक्शन करता तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मार्केट का पैटर्न बनता और उसके बाद मार्केट में एक बिग फॉल एक्सपेक्टेड था। अभी बाजार जो करेक्शन है वो इनसाइड करेक्शन कर रहा है, मतलब अभी बाजार ने अपने अंडर लेवल्स में ही करेक्शन करना शुरू कर दिया, और ये एक रिकवरी नहीं है, ये जस्ट एक करेक्शन है। तो इसमें बाइंग की तरफ भागने के बजाय हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बाजार जब भी सेलिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखे देन वी कैन गो फॉर सेल। निफ्टी के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि रहेगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट ने 101% परफेक्टली ट्रेड की, और उन्हीं नंबर्स को मार्केट ने परफेक्टली अच्छे से मूव किया। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहां पर मार्केट क्लोज हो चुका था, हमने आपको नंबर दिया था कि 38,230 के नीचे का जो बाजार रहेगा वो डाउन ट्रेंड की तरफ रहेगा, और वो जा सकता है 37,920 की तरफ। तो बाजार 37,920 की तरफ जाने के बजाय गैप डाउन ओपन होता है,
सेम नियर बाय लो बनाने के बाद मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होती है। बुलिश ट्रेंड के बाद हमने ये भी कहा था, देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज को दोहराऊंगा, जब मार्केट इंपल्सिवली चल रही होती है तब हम बाइंग जोन में भी बाइंग नहीं करते, हमको एक करेक्शन और फिर इंपल्स की जरूरत होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रियल होती है, अदरवाइज वो एक फेक अप ट्रेंड दिखाकर मार्केट फिर से नेगेटिव होने की कोशिश करेगा। तो ये जो जोन है, अगर आपको यहाँ पर सेलिंग और यहाँ पर बाइंग मिलती है तो ये एक अच्छा मार्केट का पैटर्न होता है। अगर आप यहाँ पर आकर मार्केट को रुकते हुए देखें, करेक्शन करके फिर से नेगेटिव होता हुआ देखें, लो तोड़ते हुए देखें, अगेन यू कैन गो फॉर सेल। बट अगर आपको मार्केट बार बार अगेन एंड अगेन इसी लेवल के अंदर घूमते हुए दिख रही है, यू कैन गो फॉर बाय फ्रॉम द बॉटम एंड गो फॉर सेल फ्रॉम द टॉप ऑफ रेंज। जो रेंज बाउंड है उसके टॉप से सेल और बॉटम से बाय की एंट्री पॉइंट भी बन सकता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में जब मार्केट ने 12:30 बजे के बाद मार्केट का मूव जो आया वो परफेक्टली ऊपर की तरफ भागा और एक 38,230 से लेकर 38,800 तक का जो मूव है मार्केट ने बहुत ही स्वीटली टच किया और एक मुनाफा आपकी पॉकेट में डाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रहेगा क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल के बारे में हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो कुछ इस प्रकार थी कि बाजार 7130 मतलब 7130 से लेकर 7300 तक मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो सकता है। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट पहले 7400, यहाँ पर 7400 है, और उसके बाद मार्केट 7500 के लेवल को छू सकता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, मार्केट 7400 के लेवल को टच करता है, रिस्पेक्ट करता है, अगेन 7300 को सपोर्ट बनाता है और फिर अप ट्रेंड की तरफ भागता है। 200 पॉइंट की मूव यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाजार ने हमारी झोली में डाली है। तो अगर आप लोगों को ये लेवल्स मजेदार लगते हैं, कैलकुलेटिव लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो चलिए क्यों ना नीचे की तरफ दिख रहे लाइक के बटन को दबा दिया जाए। आगे जो रहेगा वो रहेगा नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के बारे में जो मार्केट है उसने किस तरीके का बिहेव किया। नेचुरल गैस के अंदर मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज जो मूव दिया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। हमारी कैलकुलेशन थी कि 755 से लेकर 795 तक मार्केट जो है वो आपकी रेंज बाउंड रहेगी, जैसा कि बाजार में दिखा भी आपको। और अगर मार्केट इन नंबर से नीचे की तरफ, इसके नीचे मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश, इसके ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो सकती है। आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने पहले डे में एक रेंज क्रिएट की, उसका ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद करेक्शन के बाद हाई ब्रेक नहीं किया है, तो यहां पर बाइंग में एंट्री लेना बनता ही नहीं। लो के बाद मार्केट के अंदर सेलिंग की तरफ देखा जा सकता है। ईच एंड एवरी टाइम मार्केट में लो के बाद इस नंबर से सेलिंग की तरफ देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेंज के बॉटम से बाय और रेंज के टॉप से सेल की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इसके बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो बाजार में देखने को मिले, जो कि तकरीबन 800 का टारगेट जो हमने आपको परसों बताया था वो मार्केट ने आज छुआ और उसके बाद मार्केट नेगेटिव हुई। तकरीबन 70 पॉइंट जो है वो मार्केट यहाँ पे फॉल लेता है 730 तक, और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट ने 697 के भाव नहीं छुए। मार्केट को ये देखे कि आ कहाँ से रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक आपको अपनी चेंज करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ से टूटता तो आपके लिए ये लेवल सही था, बट मार्केट ऑलरेडी टॉप से ही इंपल्सिव होते हुए आ रहा है, तो उसका एक नियर बाय मार्केट के अंदर कोई जो सपोर्ट है, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट उस लेवल को जरूर छूने की कोशिश करता है और मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ। तो नेचुरल गैस ने भी आज हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। अब देखते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट का जो गोल्ड था वो हमने आपके साथ जो डिस्कशन किया था उसका रिजल्ट कैसा आया। हमने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो एकदम से इंपल्सिवली फॉल लेता हुआ अच्छा नहीं लगता। 1750 के नीचे मार्केट को नेगेटिव बताया था लॉन्ग व्यू में, बट ये भी कहा था कि अगर करेक्शन करके टूटेगा तो फिर एक बड़ी मार्केट के अंदर फॉल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमने कल शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में जो मूव था वो बताया था कि 1731 के नीचे का बाजार नेगेटिव हो सकता है और ऊपर का जो बाजार है वो
1740 के डॉलर के ऊपर का जो बाजार है वो पॉजिटिव हो सकता है, जो कि 1750 तक बाजार को लेकर जा सकता है। तो आज मार्केट ने परफेक्टली गोल्ड के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। तो जिन लोगों को हमारी ये कोशिश, ये मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, जिनको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और परफेक्टली जो लेवल हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दीजिए। अपना जो भी आपके मन में विचार है, जो हमारे लिए प्यार है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी का मुनाफा, सभी का फ़ायदा हो सके। ये वीडियो हम हमेशा ही एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ, मैं कभी भी बाइंग और सेलिंग ऑफर नहीं करता, बिकॉज ये मेरी मर्यादा के खिलाफ जाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कल को मार्केट के अंदर किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो 24 तारीख को दिन बुधवार कैसा होगा निफ्टी का हाल, तो चलिए देखिए ध्यान से। निफ्टी में जो कल की मूवमेंट है, 24 तारीख की जो मूवमेंट है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर यहां पर खड़ी है, कौन से लेवल्स हैं जो मार्केट में कल को काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको रेंज बाउंड मार्केट जो है वो पकड़नी होगी। यहां पर 40 रुपए की जो मार्केट है वो आपको रेंज बाउंड दिखेगी। बाजार यहां से मार्केट थोड़ा सा इंपल्स करेक्शन कर सकता है और इसके बाद अगर मार्केट 17,640 से 50 के ऊपर की तरफ बढ़ता है, देन मार्केट कैन गो फॉर 17,730 रुपए का मार्केट का इंपल्स आप देख सकते हैं। अगर बाजार इससे नीचे की तरफ निकलता है तो आपको 17,600 से नीचे का बाजार 17,530 के पास जाकर अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और उसको भी अगर मार्केट नेगेटिवली तोड़ता है तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा फॉल फिर से एक्सपेक्टेड है। अब इसके बाद बात करते हैं कि निफ्टी के बाद कैसा रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है वो किस प्रकार आ सकती है। बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। जो बाजार है वो 39,100 को अपना एक रेसिस्टेंस मानेगा और 38,850 को अपनी एक सपोर्ट मानेगा। बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है, रेंज बाउंड हो सकता है इस रेंज के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि इस रेंज में अगर आपको बुलिशनेस मार्केट में नजर आती है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहां पर आकर सपोर्ट लेता है, देन मार्केट फिर से अगेन इंपल्सिवली अप ट्रेंड की तरफ बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कब बाय करना है, कब बाय नहीं करना है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, 38,850 के नीचे का बाजार आपको ले जाएगा 38,500 की तरफ, जो कि 350 पॉइंट के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बाजार 39,100 के ऊपर रहता है तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि सुबह बाजार खुलता कहां पर। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वो रेजिस्टेंस इस लेवल को मान सकता है और फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन अगेन मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप देखिए, लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर लगाइए, वेट कीजिए कि बाजार उन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये लर्निंग प्रोसेस है और इस लर्निंग प्रोसेस को हमेशा अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए और आगे लोगों तक इस जानकारी को फैलाते रहिए। नेक्स्ट जो है वो रहेगा कमोडिटी के बारे में, जो कि है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर 24 तारीख को किस तरीके के बाजार में मूवमेंट्स आ सकती हैं। तो 7,530 के ऊपर का मार्केट बुलिश है, जो कि आपको 7,575 और फिर 7,650 की तरफ लेकर जाएगा। अगर बाजार इस रेंज बाउंड सिचुएशन से नीचे की तरफ निकलता है, 7,430 के नीचे का बाजार थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गिरावट कर सकता है, जो कि 7,300 की तरफ आपको ले जा सकता है। अब क्या क्रूड ऑयल के अंदर कैसी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो कल को क्रूड ऑयल के अंदर आपको इन्वेंट्री भी देखने को मिलेगी, जो कि रात्रि 8 बजे के आसपास आपको डाटा मिलेगा। investing.com के ऊपर आप जाकर जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर जो इन्वेंट्रीज हैं वो किस प्रकार आ रही हैं। हमेशा ही बाजार में डाटा चेक कीजिए, देखिए कौन सी चीज का डाटा किस चीज के ऊपर इंपैक्ट करता है। ये आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ रहेगी, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहेगा, उसको बेहतरीन बना देगा। अब हम नेक्स्ट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि रहेगा नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, तो नेचुरल गैस में जो आज मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया है, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है
जो कि रहेगा 752 या 53 रुपए के पास मार्केट जो है आपकी वो रेंज बाउंड का रेजिस्टेंस रहेगा, और 709 के आसपास मार्केट के अंदर एक स्पोर्टिंग बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको तोड़कर खुलता है और नीचे की तरफ बढ़ता है तो 650 के जो लेवल्स हैं वो आपको बड़ी जल्दी मार्केट में देखने को मिलेंगे। अगर बाजार 755 के ऊपर की तरफ निकल जाता है देन मार्केट में फिर एक अच्छी पॉजिटिव वेव जो है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। फिर भी यही कहूंगा कि आप अगर मार्केट में सेलिंग का वेट करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपको याद होगा मैं पिछले कई दिन से लगातार यही कह रहा हूं कि वेट करना जरूरी होता है। कई बार हर जगह पर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होता। हर जगह पर आप बाजार में ट्रेड के लिए अगर एंट्री बनाएंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए नेचुरल गैस की जो मूवमेंट है वो इस प्रकार हो सकती है। अब नेक्स्ट इसके बाद फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड जो है वो किस प्रकार की मूवमेंट आपको दिखा सकता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी। 1755 से लेकर 1745 के बीच का जो बाजार रहेगा वो ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसके नीचे का बाजार आपको ले जाएगा $1730 की तरफ, और अगर मार्केट 1755 को तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ता है तो $1770 का जो भाव है आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट जिस जगह पर प्रेजेंट है इस समय मार्केट का $1750, वो एक सपोर्टिंग लेवल था। हमने जो लॉन्ग टर्म आपको बताया था वीकली वीडियोस के अंदर, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में एकदम से सीधा इंपल्स नहीं आना चाहिए। अगर सीधा इंपल्स आता है तो मार्केट बड़ी जल्दी ही रिकवर होने के लेवल्स क्रिएट करने शुरू कर देती है। फिलहाल अभी वो करेक्शन जो है वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगर अब बाजार ने 1730 के लो को तोड़ा तो मार्केट के अंदर आपको बहुत जल्द 1718 और 1703 या 4 के लेवल बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। इवन 1680 का भाव भी आपको बड़ी जल्दी ही बाजार में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो आपके साथ लेवल शेयर किए हैं वो कुछ इस प्रकार थे। अब अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे अपनी लाइफ के बाकी के एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से हम बाजार को देखते हैं, समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेवल मार्किंग करते हैं। ये चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करती हुई मिलेंगी। एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए जो कि शायद आपके काम आ सके, बहुत जल्द हम YouTube के ऊपर फिर से लाइव आने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एनिवर्सरी मतलब OMF की लर्निंग्स का जो एनिवर्सरी है वो है 3 सितंबर को। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 3 सितंबर 2022 से लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए, जिसमें आप लोगों तक पहुंचाई जाए लाइव मार्केट के अंदर जानकारी, जो कि इवनिंग सेशन रहेगा कमोडिटीज के बारे में, और एक मॉर्निंग सेशन भी बहुत ही जल्द आपको इक्विटी मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अपना समय अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखने में लगाते हैं तो ये लेवल्स को कॉपी करके अपने चार्ट के ऊपर लगाइए, देखिए कि ये किस तरीके से मूव करते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमारे साथ साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। अपने मन के विचार हमारे प्रति कैसे हैं वो जरूर साझा कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।